सबको यथा योग्य नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें और मुझे वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग तथा प्रत्यय को। तो सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। ऐसे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इनके योग से नवीन शब्दों की रचना होती है। उपसर्ग को हम लोग संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू, अरबी आदि यहाँ तक कि अंग्रेजी के शब्दों से भी प्रयोग करते हैं, नए शब्दों की रचना करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, प्रति, परि, उप, सु, ये सब जो हैं संस्कृत के उपसर्ग हैं, जिनके द्वारा हम नए नए शब्दों की रचना करते हैं। इनके उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अति से अतिरिक्त, अत्यधिक, अनु से अनुचर, अनुकूल, अप से अपशब्द, अपमान, उप से उपनाम, उपवाक्य, परा से पराक्रम और पराधीन। अब जानिए हिंदी के उपसर्गों के बारे में, जैसे अ से अशांति, अमर, अन से अनमोल, अनजान, अध से अधमरा, अधपका, स से सपूत, सगुण, भर से भरपूर और भरमार। ये है हिंदी के उपसर्ग। इसके उपरांत उर्दू और फारसी के भी हमारे पास उपसर्ग उपलब्ध हैं, जैसे बद से बदनाम, बदमाश, बे से बेदखल, बेशर्म, खुश से खुशबू, खुशनुमा, खुशहाल, ला से लाइलाज, लापरवाह, नालायक, नादान। इस तरह से और भी बहुत सारे उर्दू और अरबी फारसी से हमें उपसर्ग प्राप्त होते हैं, जैसे कम वक्त, कमज़ोर, इसमें कम उपसर्ग है। खुश नसीब में खुश उपसर्ग है। नामुमकिन में ना उपसर्ग है। नाराज़ में भी ना उपसर्ग है। ना समझ में भी ना उपसर्ग है। इस तरह से उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। उसके बाद अंग्रेज़ी भाषा से भी उपसर्ग हैं, जैसे सब से सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, और डिप्टी उपसर्ग से डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, जनरल से जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, हेड से हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, यानी कि हेड, सब, डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी, जनरल, ये सभी हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अब जान लेते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। जैसे दास शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ा, दासता बन गया। धन शब्द है, धन में वान प्रत्यय जोड़ा, तो हमें क्या शब्द प्राप्त होता है? धनवान। अब जान लेते हैं प्रत्यय के प्रकार के बारे में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय, अर्थात कृदंत और तद्धितांत। अब जानते हैं इनके बारे में विस्तृत रूप से। जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से जिन शब्दों की रचना होती है वो कहलाते हैं कृदंत शब्द। अर्थात जब हम एक कृत शब्द धातु रूप से बनाते हैं, उससे जो हमारे पास रचना प्राप्त होती है वो होती है कृदंत। उसके बाद तद्धित क्या होते हैं? जो शब्दांश क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं या नए शब्दों को बनाते हैं, वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। इसका इन दोनों का आप एक तरह से इन दोनों के बीच में क्या भेद है आप समझ गए होंगे कि कृत प्रत्यय जो कृदंत होते हैं वो धातु रूप से बनते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से बनते हैं। और तद्धित प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कहा जाता है तद्धितांत। कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय जो है 5 प्रकार के होते हैं, इनको मैं बताती हूँ, जैसे कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक कृदंत। कर्तृवाचक कृदंत कौन से होते हैं? जिसमें कर्ता का बोध होता है और जिसमें कर्म का बोध होता है वो होते हैं कर्मवाचक। और जिन शब्दों से क्रिया के करण रूप के साधन का बोध होता है वो करणवाचक होते हैं, और जिन शब्दों से भाव का व्यापार का बोध हो वो भाववाचक कहलाते हैं। और क्रियावाचक को क्रिया विशेषण या विशेष क्रिया शब्दों का निर्माण करने में सहायक कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं दे रही हूँ, क्रमबद्ध रूप से इनको समझिए। जैसे
घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, लुटेरा में एरा प्रत्यय है। ये कर्तृवाचक कृदंत हैं। कर्मवाचक कृदंत के उदाहरण हैं बिछौना और गाना। इसमें औना और ना प्रत्यय जुड़ा है। करणवाचक कृदंत के उदाहरण हैं बेलन और घेरा। इसमें अन प्रत्यय और आ प्रत्यय दिए हैं। भाववाचक कृदंत के उदाहरण हैं उतराई, इसमें आई प्रत्यय है। धुलाई, इसमें भी धो शब्द है और आई प्रत्यय है। उस प्रकार से क्रियावाचक कृदंत में क्या है, चलता में चल प्रत्यय और ता चल शब्द है और ता प्रत्यय है। उसके बाद सुनकर में सुन शब्द है और कर प्रत्यय है। इस प्रकार से ये कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं जिनके मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। दो उदाहरण दिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। बस आपको समझना क्या है कि इनके जो शब्द हैं, कर्तृवाचक में कर्ता का बोध होता है, कर्मवाचक में कर्म का बोध होता है। तीसरा जो करणवाचक है उसमें करण रूप का बोध होता है। अर्थात इनकी जो परिभाषा है उसी से सारा जो है इनके नाम से इनकी परिभाषा सारी स्पष्ट हो रही है। इसके बाद अब जान लेते हैं तद्धित के बारे में। तद्धित आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कौन से होते हैं, जो जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनते हैं, वो हैं तद्धित। तो पहला है कर्तृवाचक तद्धित। इससे इनमें जो है किसी कार्य को करने वाले का बोध होता है, जैसे जादूगर, सुनार, दुकान वाला, दूध वाला, कलाकार, तेली, लकड़हारा, भिखारी, ये सभी जो हैं कर्तृवाचक तद्धित कहलाते हैं। दूसरा है बहुवचनवाचक तद्धित, जैसे कन्याएं, लताएं, बहुएं, चिड़ियाँ, नदियाँ, साड़ियाँ, दवाइयाँ और भी हो सकती हैं, जैसे ऋतुएं, छात्राएं, ये सभी हैं बहुवचनवाचक। उसके बाद स्त्रीलिंगवाचक तद्धित कौन से होते हैं, जैसे चाची, नानी, मालिन, बेटी, धोबिन, पुजारिन, शिष्या, प्रिया, जेठानी, मोरनी, बुढ़िया, चूहिया, शेरनी, देवरानी इत्यादि। उसके बाद स्थानवाचक तद्धित, यानी कि जिसमें किसी स्थान का पता चलता हो, जैसे जयपुरिया, मुंबईया, कोलकातिया, दिल्ली वाला, मथुरा वाला, कानपुर वाला, बंगाली, गुजराती, लुधियानवी, बिहारी, लखनवी, ये सभी हैं स्थानवाचक। उसके बाद गुणवाचक तद्धित कौन से होते हैं, इन प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी की विशेषता का पता चलता है। इसके नाम से आप समझ गए होंगे, गुणवाचक तद्धित यानी कि किसी गुण की विशेषता बताएगा ये, जैसे मैला, भारी, अनुकरणीय, चमकीला इत्यादि। उसके बाद है भाववाचक तद्धित। इन प्रत्ययों से जो है भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है, जैसे मनुष्यता, पशुता, बुढ़ापा, लड़कपन, अच्छाई, चिकनाहट, पशुत्व, नारीत्व, बुढ़ापा, ये सभी। इसके बाद है संबंधवाचक तद्धित, यानी कि ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, ससुराल, ननिहाल, राधेय, कौंतेय इत्यादि। गणनावाचक तद्धित को क्रमवाचक तद्धित भी कहा जाता है, अर्थात इसमें संख्यावाची शब्द आते हैं, जैसे 9वां, 10वां, तीसरा, दुगना, तिगुना, दोहरा, इकहरा आदि। इसके बाद है लघुतावाचक तद्धित, जैसे खटिया, डिबिया, रस्सी, टोकरी, खुरपी, नाली, कोठरी, छतरी, ये सब हैं लघुतावाचक। सादृश्यतावाचक कौन से होते हैं, जिसमें एक जैसे या मिलते जुलते होने का संकेत मिलता है या समरूपता का पता चलता है, जैसे नीला सा, गोरा सा, सुनहरा, रुपहला आदि। तो ये थे उपसर्ग और प्रत्यय। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके साथ ही मेरा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।